अभी चलते हैं, हमने यहाँ क्या भुट्टे तो ना सीखने। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मेरे को एक स्पिरिचुअल गुरु मिली है, खुशबू नाम है उसका। उम्र में छोटी है पर स्पिरिचुअल नॉलेज कमाल की है। उसके पास तो मेरे हर सवाल के जवाब है, और एक बार शुरू होती है तो फिर तो चुप ही नहीं होती है। पर दिमाग उसका क्लीन और क्लियर है। मुझे नाना नानी का तो पता नहीं, मेरा यहाँ आना सफल हो गया और साथ ही साथ मेरा कल्याण भी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कुछ उसके लिए सवाल भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ उसके जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती। अरे कुछ तो भेजो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजता हूँ। मुझे कुछ सवाल भेजो फटाफट, मैं उससे मिलके वो भी पता करूंगा कि वो उसके जवाब कैसे देती है। तब तो पोल खुल जाएगी। चलो डन, बाय बाय। चलो आओ गूगल बाबा, कुछ तुम्हारे में भी सर्च करे। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, ना ही वो किसी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, बस उनका अवतरण होता है। जानवरों वाले संस्कार हम आत्माओं में होते ही नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है जानवरों से भी बढ़कर कर्म हम कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है आम के पेड़ में नीम का पेड़ उगा हो? अगर आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जोड़ोगे तो आपको कभी हरिद्वार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपको हरि मिल सकता है, अर्थात शिव बाबा। हाय, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, हम हर घाट को ढूंढ लिए और आप यहाँ बैठे हुए। हमें पता था तभी हम ऐसी पीसफुल जगह ही भटक रहे थे आपको ढूंढने के लिए। यहाँ शांति इतनी है। चलिए लीजिए, आपके लिए सुबह से बनारसी पान हाथ में लेके घूम रहे। नहीं थैंक यू। अरे खा लीजिए। आई ऑलरेडी हैव माय ब्रेकफास्ट, थैंक यू। भारत आए हो बनारसी पान नहीं खाया तो फिर क्या खाक बना रहा था? नहीं आप रखिए। चलिए फिर हम ही खा लेते। मुंबई में तो मिलता नहीं ऐसा पान, सो आई थॉट आई शुड हैव। हाँ। सुपारी ले लीजिए। वैसे मैं जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैंने ये चीज नोट करी है कि आप कुछ भी बाहर का नहीं खा रही हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं खुद बनाती हूँ और खुद खाती हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो आपके विचार अच्छे होंगे। वैसे यू शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग ऑल दिस स्टफ बिकॉज इट्स ऑल्सो अफेक्ट योर थॉट्स। क्योंकि आपको क्या पता कि कौन किस भावना से पान बना रहा है। वैसे आज मैं उठने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सारे सवाल लाया हूँ जिनका जवाब लिए बिना मैं यहाँ से आज जाने नहीं दूंगा, ना आपको और ना मैं उठूंगा। वैसे एक बात बताइए, इस ड्रामा में हीरो का पार्ट किसका है, परमात्मा का या जो सतयुग में आते हैं उनका? परमात्मा ही हमारे सुप्रीम डायरेक्टर हैं, गाइड हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें सुकून से कैसे ज्ञान लेना है। और इसमें भी सबसे अच्छा रोल हमारे देवी देवताओं का है, और उनमें से भी सबसे प्यारा और अच्छा रोल है श्री कृष्ण जी का, जो कि आगे जाकर बड़े होकर विश्व के महाराजन बनते हैं। उन्हें हम नारायण के नाम से भी जानते हैं। परमात्मा हमारे सुप्रीम डायरेक्टर हैं, वही हमें जीवन में सुखी रहने का ज्ञान देते हैं। मनुष्य से देवी देवता बनने का ज्ञान हमें सिर्फ परमात्मा ही देते हैं। इस पढ़ाई के आधार से हमें सतयुग में पोजीशन प्राप्त होती है। परमात्मा के मत पर चलने से ही हम देवी देवता या लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है।
परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान का बीज अगर किसी में पड़ गया तो वह सतयुग में जरूर आएगा। हाँ, अगर आपको भी सतयुग में आना है तो आपको इस ज्ञान में चलना पड़ेगा। और बाकी की आत्माएं इस समय कहाँ रहती है? वो सतयुग और त्रेता युग तक परम धाम रहते हैं और उसके बाद जो धर्म स्थापक आते हैं वो द्वापर और कलयुग में अपना धर्म स्थापन करते हैं। संक्षिप्त में परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ओह, तभी ये सारा भ्रम है। हम तो देवी देवताओं को ही भगवान समझते थे, तो इसका मतलब देवी देवता अलग है और भगवान अलग है। सही पहचाना आपने। देवी गुणों को धारण करने वाली आत्मा ही देवता कहलाती है और जो सुप्रीम सोल है वो तो है शिव बाबा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग चल रहा है, तो अगर कलयुग चल रहा है तो इसके बाद सतयुग कब आएगा? फिर वर्ल्ड ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है। उस वर्ल्ड ड्रामा में 5 युग होते हैं। पर मैंने तो सिर्फ 4 युगों के बारे में सुना था।